दुनिया को लगने लगा है अब दुनिया में शांति होगी तो भारत के कारण होगी, दुनिया की प्रगति होगी तो भारत के कारण होगी, दुनिया से आतंकवाद का समापन होगा तो भारत के कारण होगा। ये सनातन संस्कृति के लिए चाहे रामलीलाओं का आयोजन हो, चाहे दशहरे के पुतले में रावण अकतई अक्रूर ऐसे क्रूर मानसिकता के राक्षस की प्रवृत्ति के अधर्मी व्यक्ति का अगर भास होगा तो वो भारत की संस्कृति के द्वारा होगा। भगवान राम नाम है त्याग का, जिन्होंने भगवान राम ने पिता की एक बात रखने के लिए सीत कुत्ती को लात मारकर और वनवास को एक्सेप्ट किया था। भगवान राम का नाम है तपस्या का, जिन्होंने 14 वर्ष वनवास में रहकर ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों का समापन किया था। ये है सनातन संस्कृति। भाइयों बहनों, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हो पाया था। यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, भारत के नौजवान बच्चे बेटे बेटियां क्या बीत रही होगी उन माता बहनों के ऊपर जिनके बेटे यूक्रेन में पढ़ रहे थे और वहां युद्ध स्टार्ट हो गया। ये आप सबकी ताकत है, आपका आशीर्वाद मोदी जी को है। मोदी जी ने एक बार रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, युद्ध को रोक दिया गया और 23,000 बच्चे भारत के सुरक्षित निकाल कर लाए गए। ये है सनातन संस्कृति। हम न किसी को छेड़ते हैं और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ते नहीं है। ये है सनातन संस्कृति। भगवान राम माता सीता को भी रावण ने छेड़ने का प्रयास किया, यही आतंकवादियों ने भारत को छेड़ने का प्रयास किया, इसीलिए इनका समापन होगा। आज का ये भाजपा की ठेकेदारी है कि रामलीला को आयोजन हो तो भाजपा कराए, राम का दहन हो तो भाजपा कराए। भाइयों बहनों, 14 रावणों का दहन दक्षिणी दिल्ली में किया जा रहा है, 22 रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। एक बार पूछिए, क्या और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? एक चंद वोटों के लिए वो सनातन संस्कृति का अपमान करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये क्लिप आप देख रहे हैं, आपके सामने जो अस्पताल बन रही है, ये भी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में था। 50 करोड़ रुपए देकर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से ये सरकारी अस्पताल भी शुरू हुई तो 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू कराई गई थी। बंदे में सरकार न आने के कारण केजरीवाल जी की सरकार आ गई। अस्पताल का श्रेय अगर कोई लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? लोगों को जानकारी नहीं होगी। आज आपके सामने मेट्रो निकल रही है, हमने ऑफिशियल पार्लियामेंट में कहा राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। हरदीप पुरी जी ने कहा 10,000 करोड़ रुपए केंद्र देगा। मेरे अम्बेडकर नगर मदनी के भाई बहन देवली कानपुर के लोग अब जान से नहीं जूझेंगे। यहाँ नीचे 4 लाइन का पुल बनेगा और ऊपर मेट्रो बनेगी। ये दुनिया में एशिया का पहला 4 किलोमीटर का पुल होगा। ये मोदी है तो मुमकिन है। देश के 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति आगे बढ़ सकती है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि भारत विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। अगर बढ़ते भारत को विकसित राज्य की तरफ कोई रोकने का प्रयास करेगा वो रावण की तरह सफल हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही कुछ लोग सनातन संस्कृति को टेबू बताने का प्रयास कर रहे हैं। किस कारण? चंद वोटों के कारण। सनातन संस्कृति डेंगू है। भगवान श्री राम की संस्कृति डेंगू हो सकती है क्या? भगवान शिव की संस्कृति डेंगू हो सकती है क्या? माँ दुर्गा की संस्कृति डेंगू हो सकती है क्या? ये ऐसे लोगों को भी रावणों की तरह दहन करना पड़ेगा। एक बार शिव शक्ति रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी के जनरल सेक्रेटरी रिंकू भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने भव्य आयोजन किया, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत होना चाहिए। हमारे बच्चों को रावण कैसे दहन होता है भगवान राम की लीला दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रभक्त देशभक्त सनातन संस्कृति भक्त हमें इनकी चिंता करनी चाहिए। आप लोगों ने मुझे सुना, रिंकू भाई की टीम ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग की आवाज आप जो लोगों के कानों तक जानी चाहिए, जो सनातन संस्कृति को डेंगू बता रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए एक दिन रावण की तरह तुम्हारा भी अंत हो जाएगा अगर सनातन संस्कृति की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करोगे तो। भाइयों बहनों, तो बोलो सियापति रामचंद्र की, सीता माता की।
बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू 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 भाई